ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. बापू ने जीवन को बदलने के सीधे सादे मंत्र दिए, सादा जीवन उच्च विचार का संदेश दिया और स्वयं उसे अपने जीवन में उतारा। आज ये सोचकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि ऐसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया। बापू ने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, बापू ने फिर से सिखाया। आत्मशक्ति, सत्य और दृढ़ता से शक्तिशाली भी नतमस्तक हो सकता है, बापू ने सिखलाया और करके दिखलाया। And in fact, in this saga of what went into taking us to where we are today, some of the most inspiring stories are of people who sacrificed their lives. Unheard of stories, and here we are at Rajghat. Located on the banks of the river Yamuna, this memorial has been crafted to depict the simplicity of Gandhiji's lifestyle, and here the frame of truth and non-violence spreads its light. And to pay homage, here at the Samadhi of Bapu, the Prime Minister has arrived at Rajghat on behalf of a grateful nation to pay his respect. Beautiful surroundings, peaceful, simple, signifying what Bapu stood for. In fact, when we think of Mahatma Gandhi, he was not only India's major political and spiritual leader, his principles of satyagraha and non-violence, which led India to independence, also inspired movements for civil rights and freedom across the world, to unify diverse opinions, stances and methodologies so that the freedom struggle gathered momentum and acceptance was not an easy task. The Prime Minister at the central area of Rajghat. Offerings of flowers and gratitude and reverence. Reflective moment to see, to seek, to sacrifice. Many have walked this path before and many more will walk it too. It is to walk with light, to walk in spite, and to walk with insight that makes leadership right. आजादी का दिन, राष्ट्र का बापू को नमन। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बापू का जीवन आदर्शों और मूल्यों की कसौटी बन गया था। बापू का सपना था एक ऐसे समृद्ध भारत का जो विकास के पथ पर सर्वोदय सुनिश्चित करे। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त हो। परतंत्रता से आत्मनिर्भरता तक विजयी विश्व नए भारत की इस अविस्मरणीय यात्रा के पीछे है एक गौरवमयी विजय गाथा, जिसमें बलिदान, तप है, त्याग है इस धरा के कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं का।
कुछ ऐसे भारतवंशियों ने उस समय एक स्वतंत्र, समृद्ध और सुदृढ़ भारत का सपना देखा और इस सपने को साकार करने के लिए एक आवाज उठी, महात्मा गांधी की। उनके सत्याग्रह, उनके आंदोलन ने हमें वो शक्ति दी जिससे एक नए सूरज का अभ्युदय हुआ। 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह संग्राम का अंत नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी, संघर्ष से समृद्धि की यात्रा की शुरुआत। आजादी के बाद हमने एक एक ईंट जोड़कर देश की नींव को मजबूत किया। कभी हरित क्रांति से तो कभी श्वेत क्रांति से, पर फिर आया युग एक ऐसी क्रांति का जब भारत ने अपने आत्मबल को पहचाना और फिर अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पित नेतृत्व शक्ति से विकास के शीर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार होने लगा एक नया भारत, जहां सड़कें सिर्फ रास्ते में संभावनाओं की रीढ़ बन चुकी, जहां डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना रहे हैं। और जब देश की सीमाओं पर दुश्मन ने नजर उठा तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि ललकारा गया तो जवाब दोगुना देता है, क्योंकि भारत महादेव के ध्यान में भी उतनी आस्था रखता है जितना उनके तांडव में विश्वास। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं, निर्णायक की भूमिका में है। राष्ट्र प्रथम, यही हमारी नीति है, यही हमारी नीयत। चाहे नीति हो या राजनीति, अब हर निर्णय होता केवल राष्ट्रहित में। केवल हम भारतवंशी ही सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। ये वही भारत है जो चंद्रमा को भी छूता है, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ता, उससे हमेशा जुड़ा रहता है। आज जब हम अपना तिरंगा लहराते हैं तो उसमें न केवल आजादी का गौरव है, बल्कि नव भारत के संकल्पों की चमक भी है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम इस संघर्ष से समृद्धि की यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये है कि भारत जब ठान लेता है तो इतिहास रचता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। भारत के 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन नया भारत थीम पर आधारित, मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला। आज का समारोह देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने वाली नेशनल फ्लैग गार्ड की टुकड़ी तैनात है, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 128 जवान शामिल हैं। विंग कमांडर तरुण डागर इस इंटर सर्विसेज गार्ड और पुलिस गार्ड की कमान संभाल रहे हैं। नेशनल फ्लैग गार्ड में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व मेजर प्रकाश सिंह के हाथों में है। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद परवेज और वायुसेना की टुकड़ी की कमान स्क्वाड्रन लीडर वीवी शरवण संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल फ्लैग गार्ड सलामी देगा।
The buglers have sounded and heralding the arrival, which means that the Prime Minister's carcade is very, very close. They, of course, have a vantage view and a point. They're at the highest level, as we said, under those minar-topped arches. So very soon, the Prime Minister will be arriving here. Anticipation writ large. In fact, color, culture, creativity, and the complete sense of oneness, yet understanding how different we are, unites us, keeps us together, and keeps us engaged with each other. This is a country that is unique, a kaleidoscope of color, a kaleidoscope of cultures. And it is with pride that a nation brings up its young ones. And here we have a smattering or a slice of India's demographic dividend. The buglers getting everybody ready, all in position. In fact, a lot has gone into preparing for this event. बिगुल का उद्घोष जो संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। लाल किले की प्राचीर के सामने उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता हुआ। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। लगातार 12वीं बार वो इस समारोह के लिए पधार रहे हैं। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। So the guard commanders giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day, and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस कमान गार्ड जनरल सलामत चट सेना पुलिस कमान गार्ड अदर सेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out, a slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment and time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shehkawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म समभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्व धर्म संभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं लेकिन हैं यहीं इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति
विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा, और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार, बीच बीच में इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. When we became a free country, our leaders and national decision makers and their understanding of the layering and dimensions and the interpretation of all these was taken into account. These are the pillars which are the building blocks for the values and the principles on which this country designs its policies. The balance between change and continuity, change bringing in fresh ideas, helping us keep pace with the times, taking into account newer sensibilities and needs, and continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony. उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञान पथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन